वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में। फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम डिफाइन करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वो क्वांटिटीज जिसमें हम फिजिकल कॉन्सेप्ट्स को जो है वो डिफाइन करते हैं, और उसमें हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज आ जाती हैं। एक हमारे पास स्टूडेंट्स कहलाती हैं बेस क्वांटिटीज, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि हमारे पास एक है बेस क्वांटिटीज और एक हमारे पास स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी हैं जो कि हमारे पास कहलाती हैं ड्राइव क्वांटिटीज। अब ड्राइव क्वांटिटीज बेसिकली जो है, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर्स में भी हमारे देखा है कि हमने बताया था कि जो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं वो बेसिकली बेस क्वांटिटीज से ही जो है वो निकली होती हैं, ठीक है। अगर बेस क्वांटिटीज की बात की जाए तो हमारे पास 7 वो बेसिक क्वांटिटीज हैं जिसके जरिए हम जो है वो फिजिक्स में बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूलाज जो हैं वो जनरेट करते हैं और उनके जरिए जो है ड्राइव क्वांटिटीज बनाते हैं। इनमें हमारे पास जो 7 क्वांटिटीज है उनमें हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। इन सब की डिटेल जो है वो आपने बेसिक क्वांटिटीज के लेक्चर में देखी है स्टूडेंट्स। आज हम उनकी डायमेंशंस पे बात करेंगे। डायमेंशंस इन सारों की जो है वो हम डिफाइन करते हैं, उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेंथ को जो है वो हमने कैपिटल एल से डिनोट किया है, और इसकी जो जब नोटेशन करते हैं स्टूडेंट्स तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं और उसके अंदर हम उसका जो हमारे पास डायमेंशन है उसको हम इनक्लोज करते हैं उसके अंदर। जिस तरह से लेंथ का जो मैंने डायमेंशन ही डिफाइन किया तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा है, कैपिटल एल लिखा है, ठीक। इसी तरह आप मैथ्स को देखें तो हम कैपिटल एम को जो है वो इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इसी तरह हमारे पास टाइम को कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास टेम्परेचर है स्टूडेंट्स और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस है, और इस तरह से हमारे पास अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो कैपिटल एन से जिस तरह से डिनोट होता है। अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो डराइव क्वांटिटीज हैं उनमें हम फॉर्मूला जो है जब लिखते हैं, जिस तरह से आप देखा है कि हम स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं, फोर्स का देखते हैं, तो ये सारी हमारे पास क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज हैं। और इनको हम बेसिकली यही जो हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज हैं इनकी डायमेंशंस यूज करके हम ड्राइव क्वांटिटीज की जो है वो डायमेंशंस बनाते हैं, ठीक। अब इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि हम किस तरह से इसको लिखेंगे। जिस तरह से अगर आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि मुझे स्पीड की जो है वो डायमेंशन मैं निकालना चाहती हूँ, ठीक है। ये हम एज एन एग्जांपल जो है इसको हम देख लेते हैं कि स्पीड की डायमेंशन जो है वो हमारे पास क्या होगी। अब अगर हम स्पीड को डिफाइन करें स्टूडेंट्स तो स्पीड जो है वो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, या फिर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें कि टाइम के साथ जो चीज चेंज होती है, यानी कि डिस्टेंस जो चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस का जो चेंज है वो हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, हमारे पास स्पीड कहलाता है। अब स्पीड को अगर मैं अगर उसका सिंपल फॉर्मूला लिखूं तो हम स्पीड को v से डिनोट करते हैं, और d डिवाइडेड बाय t जो है डिस्टेंस और डिवाइडेड बाय टाइम होगा। लेकिन अब जब मैं इसको डायमेंशनली लिखूंगी स्टूडेंट्स तो मैं किस तरह से लिखूंगी, यानी कि मैं जो स्मॉल v जो हम डिनोट करते हैं वेलोसिटी के लिए उसको इंक्लोज करूंगी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, और फिर उसके बाद डिस्टेंस को जो है वो मैं कैपिटल एल से डिनोट करूंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस जो है वो लेंथ में मेजर की जाती है। यदि लेंथ है हमारे पास उसके लिए क्वांटिटी, और उसके लिए जो हम डायमेंशन यूज कर रहे हैं वो कैपिटल एल है, ठीक है। और टाइम के लिए जो आप डायमेंशन यूज कर रहे हैं वो क्या है, कैपिटल टी है, ठीक है। और कैपिटल टी को भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया। तो ये और इस चीज को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कैपिटल एल जो है और टी जो है वो हम उसके ऊपर इनवर्स यानी कि -1 का निशान डाल देंगे, क्योंकि 1/t है तो t की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वो मैंने उसको जो है न्यूमिनेटर में लिख दिया है, डिनोमिनेटर से उठा के मैंने उस क्वांटिटी को न्यूमिनेटर में लिख दिया। अब ये जो है ये हमारे पास इस क्वांटिटी को जो है स्टूडेंट्स मैं कंबाइन करके भी लिख सकती हूँ। यानी कि अगर मैं v की डायमेंशन लिखना चाह रही हूँ तो मैं उसको किस तरह से लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स कि हम l और t की पावर -1 जो है वो कंबाइन होके मेरे पास डायमेंशन बन जाएगी वेलोसिटी की, ठीक है। या फिर आप स्पीड भी कह सकते हैं इसको। अब अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें एक सेकेंड एग्जाम्पल जो हम कंसिडर कर सकते हैं वो है कि मैं अगर फोर्स, यानी कि फोर्स हमारे पास
कि आप जानते हैं कि पुल और पुश हम जब करते हैं बॉडी को, तो उस पे हम कोई ना कोई फोर्स लगाते हैं पुल या पुश करने के लिए बॉडी को, ठीक है। तो उसकी क्या डायमेंशंस होंगी हमारे पास, ठीक है। ये एक सेकंड एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि उसकी डायमेंशंस हम किस तरह से निकालेंगे। तो फोर्स का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ जो हमने पढ़ रखा है, वो हमारे पास क्या है, F इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। F इज इक्वल्स टू एम ए है, ठीक है। अब इस F इज इक्वल्स टू एम ए की जब मैंने डायमेंशनली मैंने इस चीज को निकालना है, तो स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगी कि ये मेरे पास बेसिकली क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है, लेकिन उसको भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगी। और मैथ्स क्योंकि हम जानते हैं कि हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये हमारे पास एक बेसिक क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन जब आ जाता है, एक्सेलरेशन क्योंकि अगेन एक ड्राइव क्वांटिटी है, लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज भी हमारे पास बेसिक क्वांटिटी से निकली हैं, जो कि हम एक्सेलरेशन को अगर मैं डिफाइन करूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होता है कि मतलब कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है पर यूनिट टाइम, यानी कि स्क्वायर ऑफ द टाइम के लिहाज से, ठीक है। तो यानी कि डिस्टेंस यानी कि d डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, d डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। तो इस चीज को मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, यानी कि कैपिटल L डिवाइडेड बाय, मतलब कि इस पूरी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या होगा, टाइम, क्योंकि कैपिटल T से हम डिनोट करेंगे, और उसकी जो है का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक। ये चीज हमारे पास होगी। अब इसी चीज को स्टूडेंट्स हम लोग मतलब कि इसकी डायमेंशन को अगर थोड़ा सा हम रिजॉल्व करें, यानी कि थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो हम किस तरह से कर सकते हैं कि कैपिटल M मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है, और उसके बाद मैंने L है और मेरे पास T जो है उसकी पावर मैंने -2 कर दिया, क्योंकि मैं उसको अगेन जो है वो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले आई हूँ, ठीक। और फिर इस चीज को जो है, इस चीज को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि F जो है, F इज इक्वल्स टू, अब इसको पूरे को कंबाइन करके लिख लेंगे M इंटू L इंटू T की पावर -2, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या, किसकी डायमेंशन बन जाएगी, फोर्स की डायमेंशन बन गई। और यहाँ अगर आप देखें तो इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कि यहाँ मैं T जो स्क्वायर मैंने किया है, इसको मैं जो है वो इनसाइड ही ले जाती हूँ, यानी कि यहाँ मैं इस चीज को जो है, यहाँ मैं इस चीज को यहाँ -2 लिख देती हूँ। ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ -2 और फिर उसके बाद सॉरी यहाँ +2 आएगा, क्योंकि अभी मैं इसको न्यूमिनेटर में नहीं लेके गई, ठीक है। तो मेरे पास ये आप ब्रैकेट के अंदर जो है उसका स्क्वायर करते हैं उसको, ठीक है। ये चीज यहाँ क्लियर होगी स्टूडेंट्स कि हमारे पास फोर्स की जो डायमेंशन आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, ML की पावर -2। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम डिफरेंट जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, फिर उसके बाद हमारे पास और डिफरेंट जो क्वांटिटीज हमने डिराइव क्वांटिटीज जो हमने पढ़ रखी हैं, उनकी डायमेंशन जो है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये जो हमने मेथड पढ़ा है, यानी कि इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं स्टूडेंट्स, के ये जो हमने मेथड पढ़ा है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि इसका जो नाम दिया गया है फिजिक्स में वो है डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। यानी कि डायमेंशंस को एनालाइज करना, यानी कि उनके ऊपर गौर व फिक्र करना, ठीक है। तो डायमेंशन एनालिसिस जो हमने किया है डिफरेंट क्वांटिटीज का, ये मेथड हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस कहलाता है। इस मेथड को यूज करके स्टूडेंट्स हम क्या फायदे हासिल कर सकते हैं, उसमें देखते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला फायदा है वो हम ये कर सकते हैं कि हम जो होमोजेनिटी होती है फिजिकल इक्वेशंस की, वो उसको चेक कर सकते हैं, यानी कि हम चेकिंग कर सकते हैं क्या किसकी की इक्वेशन हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट, ठीक है। यानी कि अगर आप देखें कि हमारे पास अगर हम कोई फिजिकल इक्वेशन बनाते हैं तो उसकी जो है उसकी डायमेंशंस जो हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। तो ये चीज जो है वो हम इस डायमेंशन एनालिसिस के मेथड से जो है वो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल इक्वेशन ये मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो सेकंड इससे हम फायदा हासिल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास ये है कि हम इसके जरिए जो है एक पॉसिबल फॉर्मूला जो है वो डराइव कर सकते हैं। यानी कि अगर हम कोई फिजिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि हम कोई सिस्टम को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उसके जरिए अगर हमने कोई फॉर्मूला जनरेट करना है तो वो भी उसमें भी हमें ये डायमेंशनल एनालिसिस जो है ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अब ये दोनों जो चीजें हैं स्टूडेंट, इनको डिटेल में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम होमोजेनिटी चेक करेंगे फिजिकल इक्वेशंस की, और फिर हम और अगर हम किसी ऐसी मतलब कि हमारे पास कोई प्रोसेस है तो उसकी हम जो है फॉर्मूला किस तरह से उसका हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है।